अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम माहम खालिद है और आपके अपने चैनल BSN माहा में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। इसकी डिटेल जानेंगे। क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है, क्रिटिकल केयर नर्स क्या है, क्रिटिकल केयर यूनिट्स क्या होते हैं, ICU के मॉडल्स क्या है, ICU के लेवल्स क्या है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Critical care nursing is that specialty within the nursing that deals specifically with human responses to life threatening conditions। अब ऐसे लोग जिनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, अगर आप उनको ट्रीट करते हैं, उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी नर्सिंग को हम क्रिटिकल केयर नर्सिंग कहते हैं। Here are 7 C's of critical care, that is compassion, communication, consideration, comfort, carefulness, consistency and closure. Critical care nurse is a licensed professional nurse who is responsible for ensuring that acutely and critically ill patients and their families receive optimal care। अब देखिए, क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है एक ऐसा शोबा है, एक ऐसी प्रोफेशनल नर्स है जो कि ना सिर्फ क्रिटिकली इल पेशेंट्स को देखती है, ना सिर्फ उनकी केयर करती है, बल्कि फैमिलीज़ को भी ऑप्टिमल केयर प्रोवाइड करती है। Critical care unit is a specifically designed and equipped facility staffed by skilled personnel to provide effective and safe care for patients with a life-threatening problem that is potentially reversible। अब ऐसे सारे यूनिट्स जिनमें हम क्रिटिकली इल पेशेंट्स को रखते हैं और उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक वेंटिलेटर्स होते हैं, कार्डिक मोनीटर्स होते हैं, ECG मशीन्स होती हैं और बहुत से इक्विपमेंट्स हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, जो ICUs में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे तमाम यूनिट्स को हम क्रिटिकल केयर यूनिट्स कहते हैं। एवोल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल केयर नर्सिंग। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग के लिए कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग की आगाज़ कहाँ से हुआ था। क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैव इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट मैनी डिकेड्स इन रिस्पॉन्स टू मेडिकल एडवांसेस। लाइक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है इसका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिकग्नाइज द नीड टू कंसीडर द सेवेरिटी ऑफ इलनेस फॉर बेड एलोकेशन ऑफ द पेशेंट एंड शी प्लेस द सीरियसली इल पेशेंट्स नियर नर्सिंग स्टेशन। अब इस बात का मतलब क्या है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इस चीज़ को महसूस किया कि जो क्रिटिकली इल पेशेंट हैं उनके बेड की एलोकेशन नर्सिंग स्टेशन से करीब होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप था क्रिटिकल केयर नर्सिंग की तरफ। इन 1923 जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डिवेल्प्ड अ स्पेशल केयर यूनिट फॉर न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स। आफ्टर वर्ल्ड वार टू मॉडर्न मेडिसिन कंसेप्ट ऑफ ट्राइएज एंड स्पेशलिटी नर्सिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। Continue. In 1950, the epidemic of poliomyelitis necessitated thousands of patients requiring respiratory assist devices and intensive nursing care। अब 1950 में पोलियोमाइलाइटिस के जो पेशेंट्स थे उनको, आपको पता है कि जो मसल्स हैं पैरालाइज हो जाते हैं। सो इज़ द केस विद रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए पेशेंट को रेस्पिरेटरी असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत थी। तो उसके लिए ICUs जो है वो बनाने शुरू किए गए 1950 में। एट द सेम टाइम केम अबाउट न्यूअर हॉराइजन in cardiothoracic surgery with refinements in intraoperative membrane oxygen technique। लेट 1950 beginning of the CCU। 1965 में फर्स्ट स्पेशलाइज्ड ICU बना था और इमरजेंस हुई थी स्पेशलाइज्ड ICUs की। ये कुछ पिक्चर्स हैं एंशिएंट टाइम्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं, लेवल्स ऑफ ICUs क्या हैं। बहुत बार आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ICUs के लेवल्स क्या हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लेवल 1 ICUs, लेवल 2 एंड लेवल 3। सबसे पहले लेवल 1 को डिस्कस करते हैं। लेवल 1 रेफर टू एज हाई डिपेंडेंसी यूनिट, रिससिटेशन, शॉर्ट टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड सिंपल इन्वेसिव कार्डियोवैस्कुलर मॉनिटरिंग फॉर लेस देन 24 आवर्स। अब ऐसे तमाम पेशेंट्स जिनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की ज़रूरत है और इनको मैकेनिकल वेंटिलेशन चाहिए लेस दैन 24 आवर्स के लिए, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं इनको हम लेवल 1 ICU में रखते हैं। जो लेवल 2 ICUs हैं ये जनरल हॉस्पिटल वगैरह में बनते हैं, और अगर पेशेंट को प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन चाहिए तो फिर लेवल 2 में रखते हैं, और ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ जनरल इंटेंसिव केयर है, इंक्लूडिंग कम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम लाइफ सपोर्ट्स।
लेवल 3 आईसीयू क्या है? टर्शरी रेफरल यूनिट फॉर इंटेंसिव केयर पेशेंट्स। ये वाले आईसीयूज टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में बनते हैं। प्रोवाइड्स कम्प्रीहेंसिव क्रिटिकल केयर इंक्लूडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जनरल हॉस्पिटल और टर्शरी केयर हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस है। डेमोन्स्ट्रेटेड कमिटमेंट टू एकेडमिक एजुकेशन एंड रिसर्च। अब लेवल 3 हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज़्यादातर टर्शरी केयर में हैं, और जिनको लाइफ टाइम के लिए वेंटिलेशन की ज़रूरत है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, उनको लेवल 3 आईसीयूज़ में रखा जाता है। प्रिंसिपल्स क्या हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग के? सबसे पहला प्रिंसिपल है एंटीसिपेटरी नर्सिंग केयर, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, एक्सपर्टीज, स्पॉटिव केयर, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस, प्रेजर्वेशन ऑफ पेशेंट्स फिजियोलॉजिकल डिफेंसेस। अब देखिए, जब कोई क्रिटिकली इल पेशेंट होता है ना बेटा, तो उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल डिफेंसेस आ जाते हैं। लाइक उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। पेशेंट अपने फियर को रिड्यूस करने के लिए कुछ जैसे एंगर शो करेगा ज़्यादा, या उसके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो आपने क्या करना है? पेशेंट के इन डिफेंसेस को समझना है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन करनी है, क्राइसिस इंटरवेंशन है, स्ट्रेस रिडक्शन है, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं एथिकल प्रिंसिपल्स बता चुकी हूँ। अगर स्टूडेंट्स वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स फॉर आईसीयूज़, प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, और अब हमने डिस्कस करने हैं आईसीयू के मॉडल्स। आईसीयू के 3 मॉडल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ओपन मॉडल, क्लोज मॉडल एंड हाइब्रिड मॉडल। ओपन मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें जो मेडिकल स्टाफ है वो है स्पेशलाइज्ड नहीं होता, ठीक है। कोई भी जो स्टाफ है वो आईसीयू में आ सकता है, अलाउ मैनी डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द मेडिकल स्टाफ टू मैनेज द पेशेंट इन द आईसीयू। क्लोज मॉडल की अगर हम बात करते हैं, इज़ लिमिटेड टू आईसीयू सर्टिफाइड फिजिशियंस। अब इसमें वो सारे लोग होते हैं स्टूडेंट्स के जो स्पेशलाइज्ड होते हैं आईसीयू के लिए, ठीक है। इसमें जो नर्सिस होंगे, फिजिशियंस होंगे, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होंगे, ये सारे लोग यानी स्पेशलाइज्ड होंगे आईसीयू के लिए। हाइब्रिड मॉडल क्या है? जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओपन मॉडल का और क्लोज्ड मॉडल का। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स क्या होती हैं? असेस करना पेशेंट को, प्रोवाइड डायरेक्ट कम्प्रीहेंसिव केयर टू द पेशेंट, ट्रीटिंग वूंड्स एंड प्रोवाइडिंग एडवांस लाइफ सपोर्ट, असिस्टिंग फिजिशियंस इन परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, एबल टू अटैच इक्विपमेंट्स ऑन पेशेंट्स एज ऑर्डर्ड एंड इंटरप्ट द डाटा ग्राफ्स ऑन मॉनिटर, observing and recording patient vital signs, ensuring that ventilators, monitors, and other type of medical equipments function properly, administering intravenous fluids and medication, collaborating with fellow member of the critical care team, responding to life-saving situation using nursing standards and protocols of the treatment. Acting as patient advocate, documents properly, ensure patient safety, follows the policy and procedures of the unit and institution, an expert of in nursing knowledge and practice, promotes quality assurance in nursing, providing education and support to the पेशेंट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल केयर नर्स के ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने इनको एज सच जो है वो मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट देखें, कुछ आईसीयू इक्विपमेंट्स हैं। आप में से बहुत सारे स्टाफ नर्सेज ये जानते होंगे कि आईसीयू इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं। लेट्स हैव अ लुक। ये ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है आईसीयूज़ का। नर्सिंग स्टेशंस जो हैं वो सेंट्रल होने चाहिए, और जो बेड की पोजीशन है वो एल या सी शेप होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए? बेड स्पेसिंग 150 to 200 स्क्वायर फीट एरिया पर ओपन बेड विद 8 फीट बिटवीन बेड्स, एंड 225 to 250 स्क्वायर फीट एरिया पर बेड इफ़ इन सिंगल रूम। यानी सिंगल रूम में आपने ज़्यादा स्पेस देनी है, और अगर एक ही वार्ड में बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनके दरमियान में आपने कर्टन्स लगाने हैं, सेपरेटर्स लगाने हैं, और इतने फीट उनके दरमियान में डिफरेंस होना चाहिए। आइसोलेशन रूम 250 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन, ताकि हर पेशेंट तक जो है वो नर्स की रसाई हो, एक्सेसिबिलिटी हो। इक्विपमेंट स्टोरेज, each intensive care units must have these facilities: electric power, water supply, oxygen, compressed air, vacuum, lighting, environmental control systems and so on. Thank you so much. सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इसमें कुछ भी आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की डिमांड पे वीडियोस बनाती हूँ।
तो कुछ मैंने MCQ वीडियो भी बनाई हैं, अगर स्टूडेंट्स को वो चाहिए तो आप मेरे चैनल विज़िट करके वहाँ से MCQs की वीडियोस भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।